अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं सूजी के दानेदार लड्डू, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ताकि जो भी देखे फ़र्स्ट टाइम देखने के बाद ही वो पहली बार में कामयाब हो जाए। ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और जनाब ये लड्डू बिल्कुल एनर्जी फुल होते हैं। बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो एनर्जी बॉल्स इसे कह सकते हैं, एनर्जी लड्डू इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये ताकत का ख़जाना होते हैं। क्योंकि सूजी जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ख़ासकर बच्चों के लिए, कि बच्चों को जो है सूजी का हलवा बना के देना चाहिए और जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी सूजी का हलवा बना के देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और जब बात आ जाए लड्डू की, तो लड्डू तो और ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जो इसके मज़े को चार चांद लगा देंगे। बहुत ही आसान सॉफ्ट से ये लड्डू बन के रेडी होते हैं और आसानी से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें बहुत कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट, शुगर और सूजी, 3 चीज़ों से ये लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पिसा हुआ नारियल ले लिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब, और जनाब 100 ग्राम पिस्ता ले लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है। बादाम ले लिया था मैंने 100 ग्राम, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ मैंने काजू ले लिए थे, काजुओं को भी बारीक कट कर लिया है, और ये भी मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है। किशमिश ले लिया मैंने तकरीबन आधा कप के करीब, उसे धोकर उसकी मिट्टी साफ़ कर ली थी और उसको ड्राई कर लिया था। अब हम एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, खुले मुँह का बर्तन लेना है। उसके अंदर हम तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो घी ऐड कर रहे हैं। अब घी को बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सहता सहता सा घी हो जाए गर्म, यानी कि पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखा है वो ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर डाल करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है धीमी आंच पे ही इसे फ्राई करना है, 1 मिनट ही लगता है, फ्राई हो जाते हैं धीमी आंच पे। और फिर उसके बाद जो है ना, हमें इसे प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, ड्राई फ्रूट की क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा जनाब, 1 मिनट हो चुका था, तो अब मैं इसके अंदर किशमिश मैंने ऐड कर दी है, और किशमिश को भी हम तकरीबन 10 से 20 सेकंड जो है वो हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो किशमिश है वो थोड़ी फूली फूली सी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट हमारा जला भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने बहुत धीमी आंच पर इसे फ्राई किया है। अब एक प्लेट के अंदर मैं सारा ड्राई फ्रूट जो है वो निकाल लूँगी। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट हमारा रेडी है। अब चलते हैं सूजी की जानिब। सूजी हमने यहाँ पर ली है 2 कप के करीब, ये तकरीबन 400 ग्राम सूजी है, यानी कि 2 कप। अब उसी घी के अंदर हम इस सूजी को भून रहे हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट जो है फ्राई किया था। तो हम सूजी को इसके अंदर धीमी आंच पर ही भूनेंगे, क्योंकि सूजी जो है ना, अगर हम तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे तो कलर पकड़ लेगी, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाएगी। तो सूजी को बिल्कुल स्लो आंच पर ही भूनना है, ताकि सूजी का दाना जो है वो पक जाए लेकिन कलर ना पकड़े। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आप यकीन करें, मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे इसे बिल्कुल स्लो आंच पर भूनते भूनते। इसके बाद हम इसके अंदर नारियल का जो बरूदा होता है, जो पिसा नारियल होता है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। सूजी के साथ ही हम इसे भून लेंगे। नारियल को ड्राई फ्रूट के साथ हमने नहीं भूनना है। यहाँ मैंने 1 कप शुगर ले ली थी और उसे जो है मैंने पीस लिया था। यहाँ मैंने 5-6 अदद इलायची ले ली थी, उसे भी पीस कर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और जो शुगर पीसी थी 1 कप, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप जो शुगर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वरना आपके जो लड्डू होते हैं वो अगर हम सूजी के हिसाब से लें, कि जनाब अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपने 2 कप सूजी ली है तो 2 कप ही आप उसके अंदर शुगर ऐड करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करें। तो मैंने 1 कप शुगर ली थी, उसे पीसा और इसके अंदर ऐड कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट इसका मीठा था, क्योंकि बहुत शहद जो है वो खाना मुनासिब नहीं होता, और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ बच्चों को देना भी मुनासिब नहीं होती है, ना ही बड़ों को देना होती है। तो नॉर्मल मीठा रखें इसके अंदर। और ड्राई फ्रूट जो फ्राई करके रखा था वो भी इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे हम, और इसे जो है हम तकरीबन वही स्लो आंच पर जो है थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट के करीब, क्योंकि जो शुगर हमने ऐड की है ना वो अच्छे तरीके से हर दाने में सूजी के मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से मिल चुकी है, और चूल्हे की आंच बिल्कुल मैंने वही धीमी स्लो रखी है। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, इसकी बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, आधा कप हम दूध लेंगे, आधा कप बिल्कुल, मतलब कि थोड़ा सा दूध, और उसको जो है हम इसमें ऐड करेंगे।
اب آپ لوگ گھبرا رہے ہوں گے کہ ارے یہ کیا، یہ تو حلوہ بن گیا، اوہ ہو، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جب بنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس ٹائم اس طریقے کا لگ رہا ہے، لیکن جب تھوڑا تھوڑا یہ روم ٹیمپریچر پہ آئے گا، یعنی کہ ہم گرم گرم تو لڈو نہیں بنا سکتے نا، ہتھیلی جل جائے گی، چھالا پڑ جائے گا، تو جیسے ہی یہ روم ٹیمپریچر پہ مطلب ہلکا ٹھنڈا سہتا سہتا ہوگا تو خود بخود جو ہے نا یہ ڈرائی ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے، یعنی سوجی کا جو دانہ تھا اس نے اس دودھ کو اپنے اندر آبزرو کر لیا ہے اور وہ جو ہے بائنڈنگ کے قابل ہو گیا ہے۔ اب میں دیکھیں آپ کے سامنے ہی اس کو لڈو کا شیپ دوں گی، یہ آپ دیکھیں۔ لیکن دیکھیں ایک اور بات میں یہاں پہ اہم بتاتے جاؤں کہ اسے آپ نے بہت مطلب کہ دبا کر کے اچھے طریقے سے اس کا لڈو بنانا ہے، بالکل نرم ہاتھوں سے نہیں بنے گا یہ، بلکہ اچھے طریقے سے دبا دبا کے سوجی کو لڈو بنانا ہے۔ اور جب ایک بار یہ لڈو بن جائے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا تو یقین کریں بالکل جو ہے نا یہ ایک دم ٹائٹ ہو جائے گا، بالکل صحیح رہے گا، ٹوٹے گا نہیں بالکل بھی۔ ابھی آپ دیکھتے رہیں گا بناتے بناتے ہی لڈو جو ہے کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں گے۔ تو بس اس طریقے سے مٹھی کے اندر تھوڑا امیزہ لے کر کے اور اسے گول گول اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں کرتے رہنا ہے اور خود بخود اس کا جو شیپ ہوگا وہ گول ہو جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے زیادہ بڑے نہیں اور زیادہ چھوٹے چھوٹے بھی نہیں، درمیانے سائز کے لڈو بنا لیے ہیں۔ تو سارے لڈو میں اسی طریقے سے بنا کے آپ سے ملتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سوجی کے انرجی فل لڈو بن کے بالکل ریڈی ہیں۔ اب میں اسے آپ کو ایک پلیٹ میں لگا کے دکھاتی ہوں۔ بہت پیارے لگ رہے تھے، بہت ہی زیادہ پیارے۔ دل میرا چاہ رہا تھا کہ اس پہ میں چاندی کے ورک لگا دوں، لیکن پھر میں نے کہا چلو رہنے دو، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ایک ایک پہ چھوٹا چھوٹا ورک لگانے میں دیر لگے گی۔ تو اس طرح سے بھی یہ بہت گڈ لکنگ لگ رہے تھے اور مزیدار تو بہت ہی بن کے ریڈی ہوئے تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ سوجی کو بھون کر اس میں میوہ ملایا جائے تو وہ کتنا مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ کیجیے گا، جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں، دیکھیں کتنا سافٹ سا یہ لڈو بن کے ریڈی ہوا ہے، بہت ہی مزیدار۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔